प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नावली 5.2 का अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया गया है कि किसी एपी का तीसरा पद 16 है, अर्थात A3 बराबर 16 हमारे पास दिया हुआ है और इस एपी का पांचवा पद और सातवें पद, इसके बारे में ये बताया गया है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, अर्थात सातवां पद पांचवें पद से 12 ज़्यादा है। तो इन्हें बराबर करने के लिए जो कम है उसे 12 देना होगा, क्योंकि ये तो 12 ज़्यादा है A5 से। तो इसे समीकरण रूप में जब हम बराबर में लिखेंगे तो जो कम है उसको हमें प्लस 12 कम था तो 12 इसको देना होगा। तो इस प्रकार ये समीकरण बनेगा A7 बराबर A5 प्लस 12 प्रश्नानुसार। अब A7 को अगर हम खोल कर लिखें तो लिखेंगे A प्लस 6D बराबर A प्लस 5D। 5 को खोल के लिखेंगे तो A प्लस 4D ऐसा इसमें लिखा जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है तीसरा पद 16, यानी किसी एपी का तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी ये 12 ज़्यादा है, ये 12 कम है। तो अगर इसे हम प्लस 12 दे दें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। प्रश्नानुसार ये एक समीकरण हमारा बन जाएगा। अब A7 को अगर हम खोल कर लिखें तो इसे लिखा जाएगा A प्लस 6D बराबर A5, इसको लिखा जाएगा A प्लस 4D प्लस 12। इनका हम पक्षांतरण करते हैं A प्लस 6D, ये A इधर आते हो जाएगा माइनस का A प्लस 4D हो जाएगा माइनस का 4D, और हमारा जो ये 12 है वो इधर रहेगा 12। ये A प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कट जाएगा। हमारा बचा 6D और माइनस 4D, तो 6 में से 4 जाएंगे तो 2D बराबर 12 और D बराबर हमारा आएगा 12/2। D बराबर हमारा आ जाएगा 2 छक्की 12। तो यहाँ पे हमारा D प्राप्त होगा 12/2 और 12 में 2 का भाग देंगे तो 2 छक्की 12 और हमारा D यहाँ बन जाएगा 6। तो अब हमारा D आ गया बराबर 6, ये हमने प्राप्त कर लिया। अब हमारे पास A3 दिया हुआ है, A3 बराबर 16। अब अगर हम इस A3 को खोलें तो इसे लिखा जाएगा A प्लस 2D, इसे लिखा जाएगा A प्लस 2D बराबर 16। तो यहाँ पे हम देखते हैं D हम ज्ञात कर चुके हैं, तो इस समीकरण में हम D का मान रख देंगे, यानी D बराबर 6 मान रखने पर इसमें D का मान हम रख देंगे। तो जो ही हम D का मान रखेंगे तो हमारे पास A का मान निकल कर आएगा। तो हम D का मान रखते हैं, तो A प्लस 2 और D का मान कितना होगा हमारा 6, ब्रैकेट में लिख देंगे 6 बराबर 16। तो A प्लस 6 दूना 12
बराबर 16, तो a बराबर 16 माइनस 12 पक्षांतरण कर देंगे और a का मान हमारा आएगा 16 में से 12 गए तो 4, तो a का मान हमारा आ गया 4। अब चूंकि ये प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि अगर a3 बराबर 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है तो AP बताओ क्या होगी। तो अब हम इस प्रश्न की AP ज्ञात करते हैं, तो इसे यहाँ तक आप उतार लीजिए समझते हुए, फिर इसकी हम AP बनाते हैं। अब इसकी जब AP बनाई जाएगी तो यहाँ पे आपको देखना है कि इस प्रश्न में हमारा A भी आ चुका है, A हमने ज्ञात कर लिया है जिसका मान आया था हमारा 4, और D भी हमने ज्ञात कर लिया है जो आया था हमारा 6। तो अगर हम इसकी AP बनाएं तो हमारी AP बनेगी A बराबर 4, यानी पहला पद हमारा 4 है AP का। दूसरा पद अगर हम ज्ञात करें A2 तो उसको हम लिखेंगे A प्लस D, और A प्लस D के रूप में लिखने पर A का मतलब है 4 और D का मतलब हमारा यहाँ पे है 6, तो 6 और 4 10, तो हमारा दूसरा पद हो जाएगा 10। और हम तीसरे पद की बात करें तो इसे लिखा जाएगा A प्लस 2D बराबर A का मतलब हमारा है 4 प्लस 2 और D का मतलब हमारा है 6, तो ये हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12, 4 प्लस 12 और 12 4 16। तो इस प्रकार इस प्रश्न की जो हमारी AP निकल कर आ रही है वो AP आ रही है 4, फिर दूसरा पद है हमारा 10, फिर हमारा तीसरा पद है 16 ... तो हमारी AP बनकर आ रही है 4 10 और 16। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो आप देख लीजिए इसे ध्यान से। अब इसके बाद हम बात करते हैं